आज यहाँ पर एक मूवमेंट, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि नीट एग्ज़ाम में जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो और जिनकी पूरा जो फ्यूचर है, जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। और हम देखने जा रहे हैं, देखते हैं जाके जनता का क्या सीन, क्या उनकी भावना है इसको लेके। तो लेट्स सी, बाकी वहाँ पर जाके आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हम लोग आए हैं मार्च में, स्टूडेंट मार्च। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। आज स्टूडेंट्स का सैलाब जमशेदपुर की सड़कों पर। इनकलाब जिंदाबाद के नारे आज़ादी के बाद समय भगत सिंह जी ने लगाए। और आज पूरे देश में ये नारा लग रहा है, सारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। भगत सिंह ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ये नारा दिया था। जिस मार्च का उद्देश्य ही यही है कि स्टूडेंट्स अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, जो भी उनके साथ हुआ, जो नीट के एग्जाम में हुआ। और देखने वाली बात यह है कि अब सरकार कब जागती है, क्योंकि सरकार को जगाने के लिए ये मार्च बहुत ही ज़रूरी है। और अब देखना ये है कि सरकार के कानों में ये गूंज कब तक पहुंचती है, पहुंचेगी भी या नहीं, तो देखने वाला है या नहीं, कोई सुनने वाला है या नहीं। आज स्टूडेंट्स ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। स्टूडेंट शक्ति आज देखने को मिल रही है यहाँ पर जमशेदपुर की सड़कों में। जमशेदपुर में ये मार्च निकाला जा रहा है आज सोनम वांगचुक जी के समर्थन में। सरकार को ये जताने की कोशिश, ये सुनाने की कोशिश कि जो हो रहा है वो गलत है। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अब देखते हैं ये आवाज़ कब तक सरकार के कानों में पहुंचती है। इतना तो पता है कि स्टूडेंट्स पहुंचा देंगे। उठाया गया है और मैं सीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए क्योंकि वो नाकाबिल है, वो कुछ नहीं कर सकता। देश को क्या संदेश? मैं देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ जंतर मंतर पे जो आपके लिए वहाँ भूखे बैठे हैं, उनका साथ दें। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आपको चुन के वहाँ पे भेजा गया है, आपकी जिम्मेदारी। आप जो नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाइए और जो सही है उस पद के लिए, उस सम्मानीय पद के लिए, उसको वहाँ पे रखिए और शिक्षा को रिफॉर्म करिए। शिक्षा व्यवस्था जो हमारी गड़बड़ है उसको रिफॉर्म किया। मैम, आपको लगता है इस तरह के प्रोटेस्ट से सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। थैंक यू। मूवमेंट का उद्देश्य नीट की जो पेपर लीक हो रही है, हर साल लीक हो रही है, उसे रोकने के लिए और सरकार को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज मार्च करने आए हैं। क्योंकि जितने भी लीक हो जाए सरकार होश में नहीं आ रही है। उनको लगता है देश का युवा सो चुका है, देश के सारे नागरिक सो चुके हैं। 2 महीने से लगभग प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार की एक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मोदी जी ने यहाँ तक एक ट्वीट भी नहीं किया कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए कुछ किया या फिर वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज सरकार को जगाने के लिए आए हैं। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मार्च? देश को संदेश सिर्फ छोटा सा है कि आप घरों से निकले, आप घरों में हैं, आप अपने लाइफ में बिजी है, आपको लगता है कि देश कुछ है ही नहीं। देश के लिए भी हमारा एक कर्तव्य है, हमें देश के लिए कुछ करना है। सिर्फ हम अपने घरों में नहीं रह सकते। हम अगर बूढ़े भी है तो हमें युवा के लिए सोचना है, अगर हम युवा है तो हमें बूढ़ों के लिए सोचना है, हमें सबके लिए आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने घरों से निकले, अपनी हक की लड़ाई लड़े। आपको लगता है इस मार्च से या इस तरह के मार्च जो हम लोग जो करने वाले हैं आगे, इससे सरकार जागेगी? मार्च का और प्रोटेस्ट का इतिहास ही यही है। जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जहाँ भी मार्च हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी हक की आवाज़ उठाई है, वहाँ पे सरकार को आखिरकार अपने घुटने टेकने पड़े हक देने के लिए। और ऐसे ही करके हमें भी उम्मीद है, हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमें भी पता है कि प्रोटेस्ट के थ्रू बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जा सकती है बिना किसी वायलेंस के। शांतिपूर्ण तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे मार्च किया है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। बहुत बहुत थैंक यू। के मार्च का उद्देश्य, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है। आज के मार्च का उद्देश्य क्या है? मार्च का उद्देश्य ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर केंद्र में है, उनका इस्तीफा मांगने के लिए हम आए। स्टूडेंट
we demand for a better life and a better education system for our culture, because if we are not educated, then we are being ruled by that foolish leaders. तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप? देश को सर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहे कि हम किसी को चुनने से पहले खुद को जाने, पढ़ेंगे तो ही तो जानेंगे। इन लोग तो नेता लोग तो चाहते हैं कि हम लोग पढ़े ना और इनके गुलाम रह जाए के लिए, इनको हमसे कोई मतलब है नहीं, ऐसा कोई आप भी जानते हो हम लोग, क्योंकि इनका जो काम है ना, ये सिर्फ आते हैं वोट मांग के उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद उनको हमसे मतलब नहीं है, हमारे बात से मतलब नहीं, हमारे विचार से मतलब। हमारा विचार रखने का उद्देश्य बस यही था यहाँ पे आके कि सिर्फ मतलब ये जो प्रोटेस्ट है, सिर्फ प्रोटेस्ट न बन के रह जाए या फिर लीड का मुद्दा न बन के रह जाए, ये ऑन ग्राउंड होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि एज एजुकेशन मिनिस्टर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। 18 लोग मर गए, है ना, 18 लोग मर गए, उनको रिजाइन उसी टाइम कर देना चाहिए था। बल्कि वो क्या करे, सोनम वांगचुक से सवाल कर रहे जाके, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करे, सोनम वांगचुक से कह रहे कि एंटी नेशनल है। भाई वो जो भी है, तुम तो सही हो, तुम तो रिजाइन करके निकलो। इस मार्च से आपको लगता है कि सरकार की आंख खुलेगी, उसके कानों में आवाज जाएगी? खुलने को खुल सकती थी उसी टाइम जब बहुत कुछ हो चुका था, पुलवामा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तभी खुलनी थी। अब तो खुलने को अब क्या ही बचा कल जी, इसीलिए हम बच्चे आ गए रोड पे, हमारे तो वोट का भी अधिकार नहीं हुआ, फिर भी आए, क्योंकि सरकार अब बड़ों की तो बात सुनना छोड़ ही चुकी है, तो बच्चे आए इसलिए रोड पर प्रोटेस्ट कर। थैंक यू सो मच। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर रोष तो बहुत है, लेकिन जो मार्च है ना, वो बहुत ही पीसफुल तरीके से निकाला जा रहा है, जो कि काबिले तारीफ बात है। इनकी मांगे बिल्कुल क्लियर हैं, जो इनके डिमांड्स हैं, जो इनकी मांगे हैं, सब क्लियर हैं। Quem tem God, horse now!